बच्चों, अमित गुरु आरसीसी चैनल में आपका स्वागत है। आज पुनः आपके लिए एक नया टॉपिक, वो टॉपिक है न्यूमेरिकल का। आज मैं आपको फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण सवाल बताने के लिए प्रयास करूंगा और आप उस न्यूमेरिकल को बहुत ही ध्यान से देखिएगा ताकि आपका न्यूमेरिकल बोर्ड परीक्षाओं में छूटने न पाए। और जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, सब्सक्राइबर जो हैं, इतना मेहनत के बाद यदि आप इसको शेयर नहीं करेंगे तो वीडियो मोटिवेशन से बनता है। अगर आपका शेयर होगा, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मेरा मोटिवेशन बहुत ज़्यादा होगा और मैं आपके लिए बहुत ही सही तरीके से, अच्छे तरीके से और महत्वपूर्ण टॉपिकों को मैं आपके पास भेजता रहूँगा। इसलिए आप अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने ग्रुप में इसको भेजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। आइए, मैं आपके लिए एक सवाल लेकर आया हूँ। वो सवाल है, ध्यान दीजिएगा, जब सवाल बन जाएगा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट्स बुक में लिख लीजिएगा। दिया है क्या कि तांबे के एक अनुप्रस्थ जिनिस की, तांबे के एक जिसकी अनुप्रस्थ काट का मतलब यहाँ पर हो जाएगा क्षेत्रफल के बारे में, 2×10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर है। मात्रक से मालूम चलता है कि सवाल में वास्तव में दिया गया है, तो यहाँ वर्ग मीटर है, इसका मतलब क्षेत्रफल है। उस अनुप्रस्थ काट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2×10⁻6 तथा अनुगमन वेग 10 मीटर प्रति सेकेंड है। धारा घनत्व का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया है 1.6 10⁻⁻19 कूलम, ये फिक्स होता है। तो आइए हम इस सवाल को बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। सवाल करते समय बोर्ड परीक्षाओं में आपके लिए सबसे जरूरी बात यह है कि आप जो भी सवाल में जो भी कंटेंट दिया हो आप उसको क्या कर लो, लिख लो। सबसे पहले तो आप लिख दोगे क्या, गिवन दैट, वास्तव में क्या क्या दिया है। सबसे पहले हम क्षेत्रफल के बारे में, तो क्षेत्रफल दिया है 2×10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आइए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर 2×10⁻6, ठीक है। अनुगमन वेग को अंग्रेजी में बोलते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको हम संकेत में दर्शाते हैं v और नीचे क्या लिखते हैं, d इज इक्वल टू क्या दिया है, 10 मीटर प्रति सेकेंड। 10 मीटर प्रति सेकेंड। हमें मान निकालना है किसका, धारा घनत्व का। इसको दर्शाते हैं हम J से। और इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया है 1.6 10⁻⁻19 क्या, कूलम। ये सवाल में आपका कंटेंट है, आपको निकालना क्या है, J का मान निकालना है। अब आप जब सवाल बनाओगे, जब सारे कंटेंट को आप लिख लोगे, तब आप सोचोगे कि हमारा कौन सा सूत्र इस पर लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा, वी नो दैट, हम जानते हैं कि बोर्ड परीक्षा में हम करने का तरीका ही बता रहे हैं। एकदम ध्यान से देखिएगा ताकि आपका कोई भी समस्या आपके सामने नहीं होगी। अब आप जो सूत्र हम लोगों का है वो धारा के लिए है I बराबर NEA/VD। ये अनुगमन वेग और धारा में संबंध का एक रिलेशन है, I बराबर NEA/VD। ये सूत्र हमारे पास है। अब हम देख रहे हैं कि इस कंटेंट में I कहीं दिया नहीं है, तो चूंकि हम जानते हैं क्या, ध्यान ये देना है कि J बराबर होता है I/A। J बराबर क्या होता है, I/A होता है। यदि हम I को यहीं पर छोड़ दें तो I बराबर होगा J × A। क्या होगा, J × A होगा। चलिए अब यहाँ से हम करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो इस I के जगह पर हम J × A लिख दें, J × A, तो बराबर हमारे पास क्या है, NEA/VD है।
अब बराबर के दोनों साइड में ए है तो ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचा, जे बचा, और क्या बचा, एन ई भी डी बचा। अब हमें धारा घनत्व निकालना है, तो धारा घनत्व के लिए हमारे पास फार्मूला आ गया, जे बराबर एन का मान, तो एन क्या था आपका, इलेक्ट्रॉनों की संख्या थी, 2 गुणा 10 पर घात कितना, 6। इसके बाद ई है, तो ई क्या है, 1.6 10 पर घात -19, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, 10। जब आप इसका सॉल्व करोगे इसको, तो देखिए ध्यान से, 10 का गुणा कर दें हम 1.6 से, तो यह 16 हो जाएगा। तो आप 2 के साथ 16 ले लीजिए। इसके बाद 10 पर घात -19 और 10 पर घात 6, ये बेसिक जानकारियां हैं कि यदि बेस बराबर होते हैं, बीच में गुणा होता है, तो जो घात होते हैं आपस में क्या होते हैं, जुट जाते हैं। तो चूंकि जब ये 6 और -19 जुटेगा, तो विपरीत चिन्ह होने के कारण यह घट जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 10 पर घात 19 में से 6 घटा दीजिए, 13, और 19 बड़ा है तो चिन्ह क्या होगा, माइनस में। अब आपके पास आ गया जे बराबर 16 दूना 32 गुणे 10 पर घात -13। अब इसको लिख सकते हो 3.2 10 पर घात क्या, 12। ये 3.2 हुआ है। अगर आप ऊपर नीचे 10 का गुणा कर देते हो, तो नीचे वाला 10 32 में भाग देगा, तो 3.2, और ऊपर वाला 10 है तो 10 का घात 1 है, तो 13 में से 1 गया क्या, 12। 13 बड़ा है तो माइनस। अब ये आपका सलूशन हो गया धारा घनत्व का, जे बराबर 3.2 गुणे 10 पर घात -12। ये आपका क्या आ जाएगा, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ये आपका धारा घनत्व का मान ऐसे निकल गया। तो आप कंटेंट को देखिए, किसी भी सवाल में आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए, और ध्यान दीजिएगा, कोई भी सवाल फिजिक्स का है, आप उस फिजिक्स के सवाल में कंटेंट देखो क्या क्या चीज़ दिया है। जब आप सारी चीज़ों को लिख लोगे, जो जो चीज़ दिया है, क्या पूछा है, तब आप अपने दिमाग के अनुसार सोच सकते हो कि हमारा कौन सा सूत्र लगाएं, ताकि वो कंटेंट सभी का सभी आ जाए। तो इस तरह फिजिक्स का सवाल बनता है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, नोट्स कर लीजिएगा। आगे अभी आपको और सवाल बनाने वाले हैं। अब ये सवाल जो है बोर्ड परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए और सवाल आने वाले हैं, वो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल है, ध्यान दीजिएगा, दिया है 0.5 मिलीमीटर त्रिज्या के एक तार में 0.5 एम्पियर की धारा बह रही है। यदि तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 गुणे 10 पर घात 28 प्रति घन मीटर, मीटर क्यूब का मतलब घन मीटर हो, तो उनके अनुगमन वेग ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा, ये जो अनुगमन वेग है, ये आपको ध्यान देना है, निकालना है हमें अनुगमन वेग। अब हम इसमें फिर उसी तरह सारे कंटेंट लिख देंगे। हम जो जो चीज़ दिया है, पहले हम इसका चर्चा कर लें। इसका त्रिज्या दिया है, त्रिज्या को हम r से दर्शाएंगे, 0.5 मिलीमीटर। सवाल में एक और चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग, मात्रा किसी एक ही पद्धति में, एक ही सिस्टम में होना चाहिए। ये है कि अलग अलग आपका सिस्टम नहीं होना चाहिए। या तो एमकेएस में है तो सारे एमकेएस में हो, सीजीएस में है तो सभी सीजीएस में होना चाहिए। दोनों पद्धतियों में आप सवाल बनाओगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो आप पढ़ते समय ध्यान देना है कि किस किस पद्धति में यूनिट दिया है। आप किसी एक पद्धति में आप उसको क्या कर लो, चेंज कर लो। हम इसको चेंज करेंगे एमकेएस में 0.5 मिलीमीटर। यदि आप इसका दशमलव हटाते हैं तो 5 गुणा 10 पर घात -1 मिलीमीटर होगा। मीटर में चेंज करोगे तो 5 गुणे 10 पर घात -1 गुणा हो जाएगा -10 पर घात -3 से, ये हो गया क्या, मीटर। तो आपके त्रिज्या कितना आ गया, 5 गुणे 10 पर घात -4 मीटर। ये आपकी क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। ठीक है। अब बच्चों हम आगे देखते हैं। अब क्या दिया है, धारा दिया है। धारा कितना दिया है,
0.5 एम्पियर दिया है। अब यह एम्पियर जो है एमकेएस में है, मिली एम्पियर नहीं है, माइक्रो एम्पियर नहीं है, सीधे एम्पियर है। तो हम इसको अब चेंज नहीं करेंगे, जो लिखा है बस वैसे ही हम इसको क्या कर देंगे, लिख देंगे। फिर है यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 × 10⁻28 प्रति घन मीटर। ध्यान देना, प्रति घन मीटर का मतलब क्या है कि 1 मीटर मतलब 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर ऊंचाई, इसमें से जो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहे हैं वो कितने हैं, 4 × 10⁻28। मतलब यहाँ पर 1 घन मीटर में इतने इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहे हैं। अब हमें निकालना है क्या, अनुगमन वेग, Vd का मान निकालना है। अब हम Vd का ऐसा कोई सूत्र नहीं जानते हैं जिसमें R हो। अब हम इसको कुछ अन्य ऐसी चीज निकालेंगे इसमें से जो Vd के रिलेटेड में आ जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ से हम उस अनुप्रस्थ जो तार है उसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो जरा बताइए कि क्षेत्रफल जो होता है तार का, तो तार बेलनाकार होता है और तार का सिरा जो होता है वह वृत्ताकार होता है। तो तार का जो सिरा वृत्ताकार होगा तो हम वृत्त का क्षेत्रफल लगाएंगे और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो अब यहाँ पर हम तार का क्षेत्रफल निकालेंगे। ध्यान से सभी लोग देखिएगा, तार का क्षेत्रफल, अब इसको हम संकेत में दिखा देंगे क्या, a से πr²। ध्यान से देखते जाइएगा, पाई का मान हम यहाँ लिख दें 3.14। r हमारा कितना निकला है, 5 × 10⁻⁻4। इसका क्या कर देंगे, हम होल स्क्वायर कर देंगे। क्योंकि r है यहाँ पर, r का स्क्वायर है तो हम r का स्क्वायर कर दिए। 3.14 गुणे, ये देखिए 5 × 10⁻⁻4 का होल स्क्वायर है, तो जो स्क्वायर है यह 5 पर भी आएगा, तो 5 का स्क्वायर 25, और ये जो है आपका 10⁻⁻4 दो बार लिखोगे तो 10⁻⁻8 होगा। अब 25 से 3.14 में हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है बच्चों, यदि जब हम गुणा करेंगे तो गुणा कर देखिए, यहाँ पर 3.14 और ये 25 है। अगर हम 25 का गुणा करते हैं तो 25 चौका 100, बचा कितना 10, 25 से कम 25 और 10 कितना 35। अब 35 का 5 बचा कितना, ये आपका 30 है, और 25 थी आई 75, और 75 में यदि आप 3 जोड़ोगे तो आपके पास क्या आएगा, 78 आएगा। अब देखो दशमलव कितने स्थान तक है, 1 और 2 स्थान तक, तो हमारे पास 1 और 2 कितना आ जाएगा, 78.50। तो हम लिख देंगे क्या, 78.50 गुणे 10⁻⁻ कितना -8। ये आपका क्षेत्रफल आया है 78.50 10⁻⁻8 मीटर स्क्वायर। अब आइए देखिए, यहाँ से ये ए का मान निकल गया। अब हम निकाल रहे हैं यहाँ पर जे का मान। जे बराबर जानते हैं हम कि I/A होता है। अब I का मान दिया है पहले से ही 0.5 एम्पियर है, और ए का मान निकाला गया है कितना, 78.50 10⁻⁻8। अब 0.5 यहाँ पर 78.50 है, तो आप लिख सकते हो 0.5 और इसको 78.5 लिख सकते हो। ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, +8। ये हो गया 5 बटा 785 गुणे 10⁻⁸ कितना 8। अब 5 में 785 से जब हम डिवाइड करेंगे इसका रिजल्ट आया है जे बराबर, ध्यान दीजिएगा 6.4 गुणे 10⁻5, यहाँ से एम्पियर। ऊपर आई है, नीचे क्या है, मतलब ये धारा है, और ये क्या है, ए है, तो लिखेंगे कितना, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये किसका माना गया, जे का माना गया। अब हम निकालेंगे क्या, Vd का मान।
तो अब VD के सूत्र में आपके पास J मिल गया, आपको A मिल गया, आपको N मिल गया और आराम से आप बना सकते हो। तो सूत्र हो जाता है अनुगमन वेग VD बराबर J बटा NE, J बटा NE। अनुगमन वेग का सूत्र VD बराबर J बटा NE। J का मान निकल गया है 6.4 गुणे 10⁵। N का मान दिया है कितना 4 गुणे 10⁻28 प्रति घन मीटर। और E जो है वह इलेक्ट्रॉन का आवेश है 1.6 10⁻−19। तो आइए हम इसको यहाँ से मिटा देते हैं। इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ध्यान से देखते रहिए, आपको सवाल करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ये है आपका VD बराबर J का मान निकाले हो 6.4 10⁻5 बटा में। अब आपके पास है 4 गुणा 10⁻28, 4 गुणा 10⁻28 अभी हम लोग कर दिया था। N का मान था और E का मान क्या है 1.6 10⁻−19। जब इसका कैलकुलेशन हम करेंगे तो 6.4 10⁻5 ये ऊपर जाएगा तो 10⁻+19 हो जाएगा। नीचे बचा ये 4 बचा है, 10⁻28 को भी ऊपर भेज दीजिए तो ये -28 हो जाएगा। 1.6 है तो हम इसको 1.6 कर दें। VD बराबर देखिए ये 6.4 ये 1.6 दशमलव हट जाएगा तो ये हो जाएगा कितना 4, 16 चौका 64 और ये 4 से 4 क्या हो गया कट गया। तो आपके पास कितना आ गया, यहाँ 10⁻5 है, 10⁻19 है, 10⁻−28 है। तो आप इसको यदि बनाओगे तो ध्यान दीजिएगा 19 में 5 जोड़ दीजिए, 19 5 कितना 24 और 10⁻- कितना 28। जब इसको हल करेंगे तो 10⁻28 है, यहाँ पर कितना है 24 है, घटेगा तो माइनस क्या होगा 4। अब 10⁻−4 यह किसका मान आ गया VD का मान आ गया। तो आप इसको लिख सकते हो, यहाँ भी आपका आंसर सही है और इसको ऐसे भी लिख सकते हो 10 गुणा 10⁻−5 लिख सकते हो। ये आपका किसका मान आ गया अनुगमन वेग का, अंत में लिखोगे मीटर प्रति सेकेंड। तो ये इस तरह का सवाल जब आएगा तो आप ध्यान में रखते हुए सारे कंटेंट को समझते हुए आप सवाल आराम से बना सकते हो। ठीक है बच्चों, आगे के लिए आपको अन्य वीडियो सवाल पर थ्योरी पर बनाया जाएगा और आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जो अब तक सब्सक्राइब नहीं किए और अपने ग्रुप में इसको भेज दीजिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।